हेलो दोस्तों, प्रेप सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों के बाद से यहाँ पे क्लास आपका बेसिक मैथ का नहीं हो रहा था, लेकिन जस्ट हमने यहाँ पे आज से शुरू किया है, ठीक है? और आगे भी शुरू रहेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। यहाँ पे क्लास नंबर 5 हम जो है बेसिक मैथ का देखेंगे और बेसिक मैथ ये समझिए कि बेसिकली आपका हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है बेसिक मैथ्स, ठीक है? फॉर ऑल स्टूडेंट। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे एक क्लास इसको शेड्यूल किया है ताकि आप सबको बेसिक मैथ से जुड़ी बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिल जाएँगे। इसके पहले हमने 4 क्लास करा चुके हैं, तो आप देख के वहाँ पे समझ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे होता है। जो भी सिंपल आपके कैलकुलेशन होते हैं, सिंपल कोई क्वेश्चन्स होते हैं, उसको आपको बेसिक मैथ में रख के ताकि आपको वहाँ से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलती है, ठीक है? तो आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे। क्लास नंबर हमारा 5 होगा और उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स में देखिए हम आज जो सीखने वाले हैं ये सीखने वाले हैं हम अलजेब्रिक, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सीखने वाले हैं और एग्जांपल्स के तौर पे इसमें क्या होता है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे मान लीजिए x प्लस 3 2y माइनस 5, ठीक है? उसके बाद से 3x स्क्वायर 4xy एटसेट्रा ये सब क्या है आपका, ये सब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होते हैं, ठीक है? तो ये सब सारा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये सब सारा यहाँ पे होता है, ठीक है? तो यहाँ तक आपका सब सारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एडिशन सीखेंगे कि अलजेब्रिक एडिशन यहाँ पे क्या होता है आपका देखिए ये जो आपका अलजेब्रिक यहाँ पे x है, y है, x स्क्वायर है, यहाँ पे xy ये सब सारा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। अब हम जो यहाँ पे सीखेंगे वो एडिशन, ठीक है? मतलब जुड़ना, मतलब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन किस तरह से किया जाता है, एडिशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है? सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? समझ गए? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम आज यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको एक यहाँ पे दिया गया है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5 ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया 9x माइनस 10, ठीक है? ये अब इसको आपको जोड़ना है, ठीक है? इसको आपको जोड़ना है, ये आपका पहला है, इसका दूसरा है। तो हम पहले एडिशन करेंगे उसके बाद से सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखिए ये जो है ना, आप देखिए यहाँ पे जो x है, आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आपको जिसमें जोड़ना रहेगा उसी को देखना है। यहाँ पे देखिए x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ पे 2 वाला को इसमें नहीं दिया गया, तो आपको x की घात को 1 को x की घात 1 में ही जोड़ेंगे। मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि ये आपका है 7x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 5, ठीक है? ये काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है इसको ऐड करने के लिए, ठीक है? तो हम डायरेक्ट इस तरह से जोड़ देते हैं। हम आपको दूसरा वाला भी बताएं किस तरह से जोड़ना है। तो यानी इसको इस तरह से जोड़ना है 9x माइनस का 10 ऐसे जोड़ना है। तो अब देखिए ये जो आपका है ना यहाँ पे 4x, ठीक है? अब इसको एक तरफ से इस तरह से भी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का सॉरी 4x प्लस का सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 9x है, ये 9x इसको नीचे आप रखिए यहाँ पे 9x, ये किसमें है आपका प्लस में है और माइनस का 10 ये है आपका। तो अब जोड़ना है तो ये आपका बनेगा 7x स्क्वायर, ठीक है? सॉरी 7x स्क्वायर, ठीक है? ये आपका प्लस में है तो क्या करेंगे इसमें से इसे घटा देंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 5x और ये आपका माइनस 10 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है? ये आपका यहाँ निकल के आ जाएगा। यही चीज इसमें भी हम करते हैं। यहाँ पे जैसे हम डायरेक्ट करते हैं जब भी तो क्या करते हैं 7x स्क्वायर करते हैं, इसको हम x वाले को एक जगह करते हैं, ये प्लस 5x और फिर यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस का 5 बराबर 0। तो यही चीज हम यहाँ पे करते हैं, समझ गए? यही चीज हम करते हैं। जबकि आपको जो बुक में देखेंगे आप कभी किसी भी ऐसे तो आपको इस तरह से दिखाएगा कि हम इस तरह से सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? माइनस वाले में केस में क्या होता है कि वहां पे चिन्ह बदल जाता है, ठीक है? चिन्ह बदल जाता है, उस हिसाब से हम जो है यहाँ पे करते हैं।
तो वो कैसे होता है, अब यहाँ पे ये एडिशन समझ गए आपको, एडिशन ये एक मेथड था, मेथड एक था। आपको इस तरह के दो एल्जेब्रिक देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके किसी भी क्वेश्चन में करते हैं तो इस तरह से मिलता है आपको, वहां से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका एक्स वाला कोफिशिएंट वाला वो उसका एक्स कोफिशिएंट दूसरे वाले एक्स कोफिशिएंट में जुड़ता है, एक्स स्क्वायर वाला अलग से। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे एक करते हैं क्वेश्चन जिसमें आपको सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन वाला ले लेते हैं और उसको करते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से हमको वहां पे मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मिला 7x², ठीक है, और माइनस का 4y², ठीक है, -4y² और प्लस का 6y माइनस का 3। ठीक है, मतलब इसको क्या करना है, फ्रॉम मतलब किससे घटाना है आपको, इससे, यानी कि 7x² माइनस का 4xy, ठीक है, और प्लस का 8y², समझ गए, यहाँ पे 5x और माइनस का 3y। ठीक है, तो इसको आपको किससे घटाना है, तो इससे घटाना है। ठीक है, जो यह दूसरा वाला है, समझ गए। तो इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पे देना है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें से आपको ये घटाना है। तो आपको क्या करेंगे, दो मेथड बताएंगे, 7x² माइनस 4xy प्लस का 8y² और प्लस का 5x माइनस 3y। ठीक है, अब देखिए x² वाला x² की जगह यानी घटाना है, तो ये आपका माइनस यहाँ पे होगा और यहाँ पे बनेगा 7x²। ठीक है, और अब देखिए y² यहाँ पे है तो माइनस का यहाँ पे क्या है 4y²। ठीक है, और माइनस का 6y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे है प्लस का 6y और माइनस का आपका क्या बनेगा 3, ये बनेगा। जो जिसके नीचे है उसके नीचे आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, देखिए एक चीज है जो हम यहाँ पे भूल रहे थे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत मैंने लिया है, यहाँ पे दोनों एक ही चीज मैंने ले लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको घटाने का तरीका यहाँ पे देखिए, ये आपका होगा, ये होगा 5x²। ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपका 5x² और -4y² और यहाँ पे आपको 6y माइनस का 3। ठीक है, फ्रॉम इसमें से, मतलब इसमें से आपको ये घटाना है। तो ये आपको यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे चलिए इसको हम शुरू से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका है 7x² माइनस 4xy प्लस का 8y² प्लस का 5x माइनस 3y, यहाँ पे हो गया। अब इसमें से हमको क्या घटाना है, यहाँ पे देखिए 5x², क्योंकि देखिए हमको इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो 5x², यहाँ पे x² कोफिशिएंट का x² को देखेंगे, उसके बाद से आपका है 4y², तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4y², यहाँ पे उसके बाद से प्लस 6y, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 6y और माइनस का 3, ये हो जाएगा आपको। अब इसमें से आप घटा देंगे। इसका दूसरा मेथड भी होता है जो कि आप कैलकुलेशन में करते हैं, ये आपको मेन मेथड है। ठीक है, अब इसमें से अगर घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाना का मतलब माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपको प्लस। ठीक है, ये चिन्ह आपको बदल जाता है। देखिए 7x² से जाएगा तो 2x² बचेगा और क्या बचेगा -4xy, और यहाँ पे देखिए ये प्लस y², ये हो जाएगा आपको 12y²। ठीक है, और प्लस का 5x, ठीक है, माइनस का 9y और प्लस का 3, तो ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा, ये आपका आंसर। अब देखिए इसी को जो है आप जब क्वेश्चन में करते हैं, देखिए ये मेन मेथड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ तक आप देखिए ध्यान से, यही आंसर आपको निकल के आएगा। मतलब आप घटाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखा करिए, यहाँ पे अभी आपको जो आंसर निकल, देखिए इसमें से आपको हटाना है इसको, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे करते हैं 7x² माइनस 4xy और प्लस का 8y² और प्लस का 5x और माइनस का 3y, ये है, इसमें से आपको घटाते हैं ये 5x² माइनस का 4y² प्लस का 6y और माइनस का 3, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो आप सेम करते हैं, 7x² माइनस का 4xy प्लस का 8y² और प्लस का 5x माइनस का 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -5x², फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस का गुणा अगर माइनस में होता है तो क्या मिलता है आपको प्लस, तो प्लस का ये हो जाएगा 4y² और माइनस का 6y और प्लस का 3 बराबर, इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, इसको जीरो कर देंगे, समझ रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर वाला आपका यहाँ पे दिया गया है, जो भी आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक्स माइनस 5x² है और यहाँ पे तो कितना बचेगा आपको 2x² 4xy, तो आपको ऐसे ही रखना क्योंकि इसका कोई दूसरा नहीं है। y² 8y², देखिए यहाँ पे आपका कितना है 4y², इसको दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 12y², ठीक है। और 5x देखिए, तो अब x में आपको कहीं यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5x। y का देखिए तो माइनस का 3y और यहाँ पे हो गया माइनस का, तो ये कितना बचेगा आपको 9 का y, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सब फाइनल हो गया, अब प्लस लास्ट में 3 है यहाँ पे बराबर 0, सेम आंसर आपको निकल के आया। ये दूसरा मेथड था, तो हम लोग इस तरह से इसको कैसे करते हैं, ठीक है, जब भी देखिए दोनों ब्रैकेट है घटाते हैं तो इसका गुणा इस ब्रैकेट वाले में से जितने भी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जब भी आप प्लस का गुणा माइनस में माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो माइनस, प्लस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो प्लस। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोल निभाता है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो ये था हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज सीखा कि एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन और भी सारी इसमें टाइप में क्वेश्चन जितने भी होंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन अगर मान लीजिए इस पे मैं लूँ, अब मैं सोचता हूँ कि इसको यहाँ तक रहने देता हूँ, आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे आपको m में n में x y में तो हम लोग आपको देख ही लिए m और n में क्वेश्चन किस तरह से मिलता है। तो एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मिला 5m, ये मिला 3 माइनस m, एंड आपको क्या मिला यहाँ पे 6m² और माइनस का 13m। इसको क्या करना, इसको ऐड करना है, मतलब इसको क्या करना, जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसको जब भी आप इसको करेंगे तो देखिए ये आपका है 5m 3 माइनस m और प्लस 6m² माइनस का 13m, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 15m माइनस का 5m² प्लस 6m² माइनस का 13m बराबर का 0, ये होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचेगा ये 13m है, अब इसको यहाँ पे आपको डायरेक्ट m का वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है, इसको मतलब ऐड करना है। तो इस तरह से आप करेंगे ऐड, ये एक तो आपका वो वाला मेथड होता है, एक ऊपर एक नीचे, फिर इसको ऐड करते हैं, ये वाला काफी आसान है, इसी तरह से किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक मैथ में इस तरह के आपको देखने को मिल जाएगा, ये और ये दोनों को ऐड करना, तो इस तरह से आप ऐड करेंगे। अब m वाला m के साथ में जोड़ेंगे और m² को m², देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए m² है और एक आपका यहाँ पे m है, तो यहाँ पे 6m² है और यहाँ पे माइनस का 5, तो कितना बचेगा m², ठीक है। और ये आपका 15m में से 13 जाएगा तो प्लस का 2m बराबर 0 यहाँ बचेगा, तो इसमें से आप m कॉमन ले लीजिए, तो m प्लस कितना बचेगा 2, ठीक है, बराबर का 0। तो यहाँ पे 2m निकलेगा, एक m प्लस 2 बराबर 0 और एक m बराबर 0 आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप m कितना निकलेगा, m बराबर माइनस का 2, एक m बराबर माइनस का 2, एक m बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐड होता है। अब सब्सट्रैक्शन इसका करना हो, घटाना हो, जैसे यहाँ पे कहते हैं सब्सट्रैक्ट करिए, मतलब घटा दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसी तरह से जैसे है 5m 3 माइनस m, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ माइनस लगा देते और ये होता 6m² और माइनस का 13m, ये होता, इसको अब गुणा कर देते तो 15 का m माइनस का 5m² और माइनस 6m² प्लस का 13m बराबर 0, ठीक है, ये हो जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब इसको इसमें जोड़ देते और इसको आप इससे कर देते, ठीक है। तो देखिए 15 और यहाँ पे 13 है, तो इसको जब जोड़ते तो ये हो जाता है 28m और माइनस का 11m², ये हो जाता है आपको बराबर, ये हो जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ से m कामा ले लेते तो ये हो जाता है 28 और माइनस ये होता है 11m बराबर ये होगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 28m, एक तो आपको m बराबर 0, एक आता है 28 माइनस 11m बराबर 0। तो यहाँ पे ये देखिए माइनस 11m है बराबर, इसको कर देते हैं माइनस का 28,
m बराबर कितना हो जाता है 28/11 ये, और एक m बराबर कितना हो जाता है 0। ठीक है, तो 2 आपको m यहाँ पे निकल के आ जाएगा। समझ गए? तो इस चीज को आपको ध्यान देना, तो घटाने के लिए ये है और जोड़ने के लिए ये है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ये बेसिक मैथ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करेंगे आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम एक तो अलग से क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करेंगे आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन जब दूसरा क्लास इसके बाद से छठवां क्लास जब देखेंगे उसमें सरलीकरण जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जस्ट हम आपको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको बता देते हैं क्वेश्चन किस तरह से होता है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपको सिंप्लीफिकेशन में, देखिए इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। देखिए ये तो आपको एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक था, दोनों हम यहाँ पे देख रहे थे। अब थोड़ा सा इससे हट के हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सरलीकरण। अगला हमारा क्लास हमारा इसी पर होगा। ठीक है, सरलीकरण बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब मान लीजिए एग्जाम्पल्स के तौर पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा 9 × 7 प्लस का 3/6 और प्लस का 1² ये होता है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या होता है v बॉड मास, ये आपका एक कह लीजिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग होता है। ये आपका वेनिकुलर बार होता है। ठीक है, वेनिकुलर बार होता है, ये आपका ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट, और ये आपका सॉरी ये आपका ऑफ मतलब ऑफ, यहाँ पे ऑफ होता है। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा तो आपको मिलेगा ऑफ होता है, ये आपको डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये डिवाइड मतलब भाग होगा, ये मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका मतलब गुणा होता है, और इसका ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़, और इसका सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो ये सब सारे इसके मतलब होते हैं यहाँ पे, मतलब कहने मतलब ये कि इसका क्या क्या इसमें जो है इसका अर्थ होता है। तो देखिए हम पहले प्राथमिकता इसमें देते हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता का मतलब एक नंबर का है ये 2 3 4 5 6 7 जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा उसके हिसाब से आपको चलना। ऐसा नहीं कि पहले हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे एडिशन कर लेंगे, पहले अगर ये यहाँ पे बार दिखाई दे, जैसे मान लीजिए कई जगह आपको 3 + 4 का बार इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, भागा यहाँ पे 3/4 और प्लस 9/6 इस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। तो पहले हमको इसको देखना रहता है, ना कि हम पहले इसको लगेंगे सॉल्व करने। ठीक है, तब इसको बाद से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब पहले बार देखेंगे उसके बाद से डिवाइड, क्योंकि पहले बार हमको यहाँ पे डिवाइड बार है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिवाइड है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है चीजों को प्राथमिकता देते हैं। यही प्राथमिकता देने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए हमको देखिए यहाँ पे गुणा है मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन है। तो हमको क्या है मल्टीप्लिकेशन के बाद से एडिशन है, समझ रहे हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। सॉल्व करने का तरीका फिर प्लस देखिए 3/6। ठीक है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये हो गया। अब आपको सिंपल सॉल्व क्या करना सब्सट्रैक्शन करना। अब देखिए कई जगह माइनस भी रहता है, मान लीजिए यहाँ माइनस रहता तो इसको माइनस कर लेते, पहले हम जोड़ लेते, पहले एडिशन तब सब्सट्रैक्शन करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 63 है, आप चाहें तो यहाँ पे 1 इसको ले सकते हैं। अब इन तीनों को क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 1 6 और 1 का यहाँ पे एलसीएम, तो आप 1 से जाइए चाहे 6 से, 1 1 1 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा आपका यहाँ पे निकल करते, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद से इसका गुणा इसमें 1 6 के 6 और 63 गुणा यहाँ पे 6 करेंगे, 6 18 के 8 1 6 के 36 1 37 378 ये आपका निकल के आ जाएगा। फिर इसका भाग इसमें देंगे। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे इसका भाग इसमें देंगे आप, तो क्या हो जाएगा 1 बनेगा और 1 का उसमें गुणा कर देंगे तो ये 3 और प्लस फिर यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 का भाग 6 यानी कि प्लस का 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे आप दोनों को सबको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 378 और 9 यहाँ पे,
तो 9 8 17 के 7 हासिल 1 और ये 8 और ये 4 487, ठीक है। 487 यहाँ पे आपका आ जाएगा। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा। यहाँ पे ये 9 बनेगा आपको, तो यहाँ देखिए गुणा सही हो रहा है ना, यहाँ 17 18 का 1 36 1 37। देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज बताने वाले थे कि ये जो आप सारे चीज जो भी किए, ठीक है, आपको हो सकता है कि आंसर मिल जाए, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने आया, ये जो स्टेप था ये कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कठिन था, ठीक है। तो ये आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल करना है। सिंपल कैसे करना है, मैं वही चीज को जो थोड़ा सा मैं सोचा था मैं बता के उसके बाद आपको बताऊं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब सारी दिक्कत होती है, ठीक है, ये सब दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने इसको बढ़ाया है। देखिए आप भी इस तरह से करते होंगे। आपको करना क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखिए ये 3/6 है, भिन्न को ऐसे रहने दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3/6 होगा। अब एक स्टेप घट गया, आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम नहीं लेंगे एक 6 का, तभी आपको कैसे करना है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो 64 गुणा 6 करेंगे तो 24 के 4 हासिल 2, चाचा के 36 और 2 कितना होता है 38, 384। 384 ये हुआ, अब प्लस का 3 बटा ये 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे जोड़ देंगे तो 300 कितना हो जाएगा 87/6, ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब जैसे मैं बता रहा था, कई सारे बच्चों क्या किए थे कि यहाँ पे एलसीएम ले लिए थे, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिए थे। तो आपको एलसीएम नहीं करना, डायरेक्ट इसको इसमें जोड़ देना है 63 में और ये फिर ये, ठीक है। और इस चीज को आपको फॉलो करना। अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम बताएंगे, जस्ट एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे ये क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब समझना क्या है, आप तो साफ साफ देख रहे हैं, बस आपको इसको फॉलो करना है। इसको कब कब जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तब तक आप जो है इसको सीख जाएंगे। आपको सीखना ये बेहद जरूरी है ये, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन है। अब हम आगे बहुत सारा क्वेश्चन सीखने वाले सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन में और सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। और हम चाहेंगे कि आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम्पल्स के तौर पे। आपको देखिए यहाँ पे आपको मिला है ये 15 का स्क्वायर प्लस 3/2 और गुणे 4/3, ठीक है। इसका आपको v बोर्ड यहाँ बी होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ले लीजिए VBODMAS, ठीक है। जिसका आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो पहले होगा पहले उसको करना है, उसके बाद से करना है, इसका यूज करते रहिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आए पिछला वीडियो देखिए, हमने इसको इसके बारे में अच्छे से बताया है और इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज क्लास अच्छा लगा होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू।